गुड डे फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक और कांस्टेंट मोशन का न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम में बोला गया कि हमारे पास दो वेजेस हैं, उनके एंगल थीटा सेम है और उनके मास भी सेम है, मतलब दोनों जो वेजेस हैं एकदम आइडेंटिकल हैं। हियर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, वर्क को मान के चलना है। इन दोनों का मास m हमको गिवन है और इनके बीच में एक बार रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार, उसका मास m है। और एज्यूम करते हैं कि बार हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है जब वो गिरता है, तो ये y एक्सेलरेशन से गिर रहा है और जब ये गिरेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट तो ये दोनों वेजेस को ऐसे धक्का मारेगा। तो बिकॉज दोनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल हैं, दोनों वेजेस आइडेंटिकल हैं, तो इट इज एज्यूम्ड बाय सिमेट्री दैट दोनों के एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होंगे, तो उनको मैंने x ले लिया है। तो हमें कैपिटल M, स्मॉल m और थीटा दिया हुआ है। वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मालूम है, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हर एक बॉडी का पहले ये आइडेंटिफाई करो कितने फोर्सेस हैं उसके ऊपर, फिर उनकी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए। फॉर सिंपलिसिटी हमने x और y एक्सिस से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ली हुई है। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक एक करके ब्लॉक्स को लेते हैं। सपोज पहले मैंने इस ब्लॉक को लिया, इस वेज को लिया, तो ये वेज इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। ये बी वेज मैंने बनाया आपके लिए। इसके पास x एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से हैं, खुद का वेट आएगा mg, ग्राउंड से रिएक्शन आएगा n, दैट इज अंडरस्टूड, और जब ये बार गिरेगा तो इसको धक्का मारेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो ये मैंने n1 मान लिया, ये मैंने n2 मान लिया। n2 नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द बार ऑन दिस वेज। इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, इसका वेट ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन, यहां से फोर्स आ रहा है और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं है। तो लेट अस रिजॉल्व। ये एंगल थीटा दिया हुआ है मुझे, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। n2 का कंपोनेंट ये हो गया n2 sin थीटा, और ये n2 का कंपोनेंट n2 cos थीटा। मैंने कंपोनेंट्स क्यों लिए, बिकॉज n2 मेरी x और y के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए मैंने कंपोनेंट्स लिए। इस वेज के ऊपर एक n1 फोर्स था, एक mg फोर्स था, एक n2 फोर्स था। n1 mg ऑलरेडी y के डायरेक्शन में है, n2 वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस चोजन बाय मी, इसलिए मैंने n2 के कंपोनेंट्स लिए। कंपोनेंट्स उन वेक्टर्स के लेते हैं जो हमारी चोजन एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं होते हैं। हमने एक्सिस ऐसे चूज की हुई है इस समय, यू कैन चूज इन एनी डायरेक्शन, मैंने ऐसे चूज की हुई है। तो जो जो फोर्सेस x और y के डायरेक्शन में नहीं होंगे उनके हम कंपोनेंट्स लेंगे। फोर्सेस आइडेंटिफाई करने के बाद लेट अस राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेफ्ट डायरेक्शन में खाली एक ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट फॉर दिस एक्सीलरेशन। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई n2 sin थीटा इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स नीचे, ये फोर्स नीचे और ये फोर्स ऊपर, ये वेज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर। तो mg plus n2 cos थीटा, mg plus n2 cos थीटा, that will be equal to n1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। अब देखो मुझे n2 पता नहीं है, x पता नहीं है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं। यहां पर n2 पता नहीं है, n1 पता नहीं है, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं। तो लीव इट नाउ, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलो इसके ऊपर आते हैं, इस बार के ऊपर। तो इस बार को अगर हम देखेंगे इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, ये बार है मेरे पास। तो यहां से फोर्स n2 आ रहा था, तो ऐसा रिएक्शन ये भी क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जब ये नीचे आ रहा है तो ये इसको भी धक्का मारेगा। अब बाय सिमेट्री यू कैन एज्यूम, थोड़ा अगर आपको ग्रिप आ गई है लॉज ऑफ मोशन पे, दोनों ब्लॉक सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब जितना नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहां से आएगा। तो सपोजिंग आपको लग रहा है नहीं आएगा, आपने n3 ले लिया, चलो मान लिया आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपने कहा ये n3 रिएक्शन है, ओके, नो इश्यूज। चलो, और इसके ऊपर कौन से फोर्स है, इसका वेट है mg को लिख लिया। तो इसके पास mg वेट है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन है। ये एंगल मेरे पास जो है, मैंने ये बार बनाया, तो मुझे मालूम है कि यहां पर ये एंगल थीटा बनेगा, इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये एंगल थीटा है मेरे पास। आई नीड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। तो ये मेरे पास थीटा हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है बिकॉज ये सरफेस से नॉर्मल, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा, तो ये हुआ n2 sin थीटा।
ठीक है, n2 का कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा n2 cos थीटा, ये हुआ n2 cos थीटा। इसी तरह से यहां पर और यहां पर इसके कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा n3 sin थीटा और ये हो जाएगा n3 cos थीटा। ऐसे मैंने कंपोनेंट्स बना दिए एंड दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सीलरेशन y, ये y एक्सीलरेशन, ये x एक्सीलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, मुझे पता है बार नीचे आ रहा है, मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, तो n2 sin थीटा इक्वल टू n3 sin थीटा, तो n2 sin थीटा इज इक्वल टू n3 sin थीटा, तो देखो n2 इक्वल टू n3 आ गया, ये बात हो गई। तो अब मैं इसको n2 कर देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, मैंने इसको कर दिया n2, ये भी n2 हो गया, ये भी n2 हो गया, ये बात हो गई। तो यहां से मुझे मालूम चल गया n2 और n3 इक्वल है। वर्टिकल फोर्स लिख लेते हैं, n2 cos थीटा, n2 cos थीटा और mg, these three forces give rise to this acceleration। mg ज्यादा होगा क्योंकि बार नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ है, तो राइट द इक्वेशन mg minus 2n2 cos थीटा that will be equal to my। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये 3 थी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई मेरे पास। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे n2 पता नहीं और y पता नहीं है, यहां पर भी दो वेरिएबल्स हैं। अब देखो और फर्दर सॉल्व करने के लिए हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक काम करते हैं, ये बार और ये वेज चिपके हुए हैं, ये स्लाइड कर रहा है इसमें, तो ये इसका साथ नहीं छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि बार और वेज चिपके हुए हैं। तो इस सरफेस को अगर आप देखें, ये जो सरफेस है, आपको मालूम है जब दो बॉडीज किसी सरफेस से चिपकी रहती हैं तो अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल उनके एक्सीलरेशन सेम रहते हैं, तो ये इनकी कॉमन नॉर्मल आ गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये कॉमन सरफेस हो गया। ये x है मेरे पास वेज का, और y ये बार का एक्सीलरेशन है अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके और इसके कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो ये मेरे पास थीटा है, तो ये एंटी माइनस थीटा, दिस बिकम्स x sin थीटा, और y का कंपोनेंट इस तरफ, दैट विल बिकम y cos थीटा। तो x sin थीटा विल बी y cos थीटा अलोंग कॉमन नॉर्मल, उनके इक्वेशन सेम, नॉर्मल सेम, सॉरी एक्सीलरेशन सेम, तो x sin थीटा is equal to y cos theta, yes, y cos theta point number 5, ये आ गया मेरे पास। Now what you do children, कैसा करिए, जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें एंटीक्वेलर दीजिए mx upon sin theta। तो using 1 and 4, using 1 in 4 मेरे पास इक्वेशन बनेगी mg माइनस n2 कितना होगा, mx upon sin theta, mx अपॉन साइन थीटा, और ये मैंने लिखा 2 n2 के लिए रखी, फिर cos थीटा, ये cos थीटा इज इक्वल टू my। तो यहां पे अभी मेरे पास x और y दो अननोन्स हैं, तो इस इक्वेशन यूज कर लीजिए, y कितना हो जाएगा x tan थीटा, cos थीटा नीचे आएगा। तो ये इक्वेशन आपके लिए यहां लिखता हूं मैं। अब मैं लिखता हूं यूजिंग 5 इन दिस, ये इक्वेशन नंबर सपोजिंग 6 आ गई मेरे पास, यूजिंग 5 इन 6, using 5 in 6 मेरे पास क्या बनेगा, देखो mg माइनस mx cot थीटा, cos 1 and cot लिख दिया, इज इक्वल टू m, y की जगह पे कितना लिख दूंगा, x tan थीटा, x tan थीटा। अब देखो यहां पे खाली एक ही अननोन है x, यहां से मुझे x मिलेगा, जैसे ही मुझे x मिल जाएगा यहां से मैं यहां रख दूंगा, मुझे y मिल जाएगा, और जैसे ही y मिलेगा फिर मुझे n2 मिलेगा, n3 मिलेगा, सारी एक एक करके वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, अगेन आपको क्या करना है, हर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके कंपोनेंट्स लेने हैं, जो जो फोर्स आपके एक्सिस के चोजन डायरेक्शन में नहीं है उनके कंपोनेंट्स लेने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कितने वेरिएबल्स आपके पास हैं, किस तरह से एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से दूसरे में यूज करेंगे, ये आपने सीखा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे अलग अलग सम्स की, उतनी आपकी ग्रिप ज्यादा बनती जाएगी। होप आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।